हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मेहता एंड वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। दोस्तों, आज हम जिस शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो काफ़ी नई कंपनी है शेयर मार्केट के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कंपनी की फाउंडेड हुई थी 1989 में, यानी कि करीब करीब 30 से ज़्यादा साल से पुरानी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। रिसेंटली इसका इश्यू आया था मार्केट में और मैंने भी अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये इश्यू लगा नहीं था। लेकिन तब से मैं ये कंपनी को वॉच कर रहा था और देख रहा था कि कब ये कंपनी की शेयर प्राइस 200 के आसपास आए। और मैं इसके चार्ट को पिछले एक महीने से स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगी। दोस्तों, इंडिया बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी के महाराष्ट्र की एमआईडीसी में महाड़ में दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगे हुए हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो कंपनी का मैनेजमेंट पिछले 30 साल से केमिकल सेक्टर का बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और इनके जो ग्रुप लीडर है गोयनका सर, वो इसी सेक्टर में काफ़ी सालों से है, यानी कि उनको केमिकल इंडस्ट्री का पूरा एक्सपीरियंस है। दोस्तों, देखा जाए तो इस कंपनी का आईपीओ 130 रुपये पे आया था। 600 करोड़ का आईपीओ था और 300 करोड़ का फ्रेश इश्यू था। तो कंपनी जिस दिन लिस्ट हुई उसी दिन शेयर मार्केट काफ़ी डाउन था, लेकिन फिर भी कंपनी ने 20% के प्रीमियम लिस्टिंग डे के दिन ही दिया था। कंपनी दोस्तों क्या प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी के अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो एक केमिकल बेस्ड की कंपनी है, यानी कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है। लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप और जो शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है उस हिसाब से देखते हैं तो ये कंपनी में ग्रो होने की और ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी कैपेसिटी रखता है। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखे जाए और ओवरऑल कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो मुझे ये शेयर स्पेशली बहुत ही अच्छा लगा। अगर हम देखते हैं तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल एसीटेट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इनका इथाइल एसीटेट में 30% का मार्केट शेयर रहता है और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइकेटाइन डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इसमें ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम अगर कंपनी की वेबसाइट पे भी दोस्तों देखते हैं तो कंपनी क्या क्या प्रोडक्शन करती है, तो कंपनी के कई सारे लाइफ साइंस के रिलेटेड प्रोडक्ट जो भी होते हैं, उसका जो कच्चा कच्चा माल जिसे हम कहते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर शेयर मार्केट में लिस्टेड बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम देखें तो लोरूस लैब है, ग्रेन्यूल्स है जो पैरासीटामोल बनाती है, ऐसी कई सारी यूपीएल है, ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस कंपनी के क्लाइंट है। और कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें तो लाइफ साइंस के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसमें ये कंपनी का प्रेजेंस है। क्रॉप साइंस, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयाँ आती है जो क्रॉप के रिलेटेड है, उसका जो भी केमिकल उसमें यूज़ होता है ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा पेंट कोटिंग एंड इंक्स, यानी कि इंक में यूज़ होने वाला मटेरियल और पेंट, जो भी पेंट कंपनियां है वो इसकी कस्टमर है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्पेशलिस्ट कई सारी केमिकल इंडस्ट्री में कई सारे केमिकल का यूसेज होता है, तो उसमें भी ये कंपनी प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा सोलवेंट एप्लीकेशंस के भी प्रोडक्शन करती है। आइए दोस्तों, अब हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर से कुछ जो डिजिट निकल रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, नेट सेल्स कंपनी का मार्च 2021 में 415 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल मार्च 2020 में ये 222 करोड़ था। इसके अलावा हम अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो ये 50 करोड़ मार्च 2020 में हो गया, जो पिछले साल 2020 में 24 करोड़ के आसपास था। एबिटा अगर देखें तो दोस्तों ये मार्च 2021 के हिसाब से ये 74.35 करोड़ हो गया, जो कि पिछले ईयर का देखें मार्च 2020 में तो ये 42.43 करोड़ था। इसके अलावा इसकी ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर देखें तो ये 7.84 रुपीज़ मार्च 2021 में हो गई है, और जो कि पिछले साल ये मार्च 2020 में 3.74 थी। अगर दोस्तों अभी की करंटली शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो कंपनी में प्रमोटर्स ग्रुप का 72.92% प्रमोटर्स होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर्स की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है। इसके अलावा 5.54% की एफआईआईस की होल्डिंग्स है, डीआईआईस की 6.05% की, और पब्लिक के पास करीब करीब 15.5% के करीब शेयर्स है।
इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी का मैंने जी बिजनेस पे इसके जो प्रमोटर्स ग्रुप है उनका इंटरव्यू भी पढ़ा था, और ये कई सारी कंपनी को एक्विजिशन भी कर रहे हैं और नए बिजनेस में एक्सपांड भी कर रहे हैं। तो लोटे परशुराम में ये लोग नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाने का सोच रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो इस कंपनी की ऑफिस यूरोप, यूएई और इंडिया में पुणे और मुंबई और चाइना में भी है। इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दो ही है और वो महाड़ में है। ये कंपनी का देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है कि कंपनी एक स्टेट के ऊपर थोड़ा बेस्ड है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये काफ़ी जो कंपनी माल 30 से ज़्यादा कंट्री में एक्सपोर्ट भी करती है, तो ये बिल्कुल पोर्ट के नज़दीक भी आया हुआ नज़दीक ही है, और इससे कंपनी को कॉस्ट भी काफ़ी बच जाती है। इसके अलावा दोस्तों देखें तो इसकी स्टोरेज टैंक यूरोप और इंडिया में मुंबई और ऐसी जगह पे मिलती है। इसके अलावा कंपनी R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करती है, यानी कि अपने हर कंपनी को जो ग्रोइंग कंपनी है जिसको कि बड़ा ग्रोथ करना है उसको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर डेवलपमेंट और रिसर्च करना ही पड़ता है। जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती वो कंपनी फेल हो जाती है। जैसे कि सैमसंग और नोकिया का अगर हम एग्जांपल लें तो नोकिया का फ़ोन सबसे पहले बाज़ार में आया था, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया और एंड्रॉयड को इग्नोर किया, तो आज हम नोकिया की पोजीशन मार्केट में देख सकते हैं। इसी तरह ये कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा है, तो दोस्तों मुझे लगता है ये कंपनी काफ़ी ग्रो करेगी। इसके अलावा देखें तो ये महाड़, कोल्हापुर और सतारा में भी इनके कुछ मैन्युफैक्चरिंग लगे हुए हैं। और दोस्तों इस कंपनी का चार्ट देखें तो चार्ट कोई लंबा चौड़ा चार्ट नहीं है। मार्च में ही यानी कि एक महीने पहले ही लिस्टिंग हुई कंपनी है, लेकिन मैं इसको 200 रुपये का कब ये क्रॉस करेगा तभी से देख रहा था कि 200 रुपये का लेवल क्रॉस करे तो मैं इन्वेस्ट करूं। दोस्तों मेरा डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है। इस कंपनी की अगर फेस वैल्यू देखा जाए तो लिस्टिंग के पहले 10 रुपीज़ थी, अब ये 2 रुपये रह गई है। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनाई है। आप चाहे तो 200 रुपये से के आसपास इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहे उसको आप 5% में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 100 शेयर आप लेना चाहते हैं तो 20 के 5% में डिवाइड कर दीजिए और हर 10 रुपये की गिरावट में इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो 200 रुपये से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों 160 रुपये के करीब करीब आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का 100 शेयर का हो जाएगा। और मुझे 2 से 3 साल में ये शेयर डबल होने का मिनिमम चांस लगता है। ये हमारा पर्सनल रिव्यू है, तो उस हिसाब से देखें तो 170 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए। 170 रुपये के आसपास चार्ट्स भी छोटा सा है, लेकिन देखें तो 170 के नीचे अगर ये चाहता है तो फिर कुछ दिक्कत होगी, लेकिन लगता नहीं कि जाएगा। तो 170 रुपये के आसपास जाता है तो फिर आप निकल सकते हैं। तो आपका रिस्क 1000 रुपीज़ का हो जाएगा और उसके सामने 180 रुपये की आपकी एवरेज प्राइस हो जाएगी। और ये कंपनी यहाँ से 180 के सामने 360 रुपये का भी 2 या 3 साल में टारगेट अचीव करती है, तो हमें रिवॉर्ड 18,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो दोस्तों रिस्क के सामने रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है। ग्रोइंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग कंपनी, बिजनेस मैनेजमेंट और कंपनी का जो भी बैलेंस शीट भी 3 साल की इसकी वेबसाइट पे दी गई है। इन सबको देखते हुए ये स्टॉक मल्टी बैगर होने के पूरे चांसेस है। केमिकल सेक्टर की और फार्मा की कई कंपनियां जैसे कि दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन को देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी है। तो अगर कोई इन्वेस्टर एक ग्रोइंग कंपनी में पैसे लगाना चाहता है तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए और उसके बाद ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो ही रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस कंपनी के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लग रही हो तो दोस्तों मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।